वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सीधे तौर पर खौफनाक जंग छिड़ गई है। आसमान से अमेरिकी फाइटर जेट से मिसाइलें दाग रहे हैं और जमीन पर ईरान के सैन्य ठिकाने खाक होते जा रहे हैं। जवाब में ईरान अरब देश में मौजूद अमेरिकी सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को ध्वस्त करता जा रहा है। अब तक तो आप देख ही रहे हैं कि जंग की लपटें सिर्फ दो पक्षों तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बड़ा है। विश्व का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में है। कई देशों में इससे कोहराम मचा हुआ है। ताजुब की बात यह भी है कि इस धधकती आग की जद में नई दिल्ली आता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ईरान के चाबहार बंदरगाह की। यहां हुए अमेरिकी हमले पहली नजर में तो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव का एक और चैप्टर लग सकता है। लेकिन भारत के लिए इसकी कहानी क्या है, आप जानते हैं क्या? कि इसकी कहानी ज्यादा गहरी और दूरगामी है। यूरेशिया के निर्जन और दुर्गम भूगोल को चीरकर भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के तौर पर जो सामरिक धुरी गढ़ी थी, वो आज सिस्तान बलूचिस्तान की सुलगती रेत और बारूदी गंध के बीच त्रिशंकु की भांति लटक गई है। दरअसल चाबहार भारत के लिए पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने का वैकल्पिक रास्ता है। अब आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। यह भारत की कनेक्टिविटी, डिप्लोमेसी, सामरिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा और महाद्वीपीय व्यापारिक दृष्टि का आधार स्तंभ है। पिछले 2 दशकों में नई दिल्ली ने इस परियोजना पर राजनीतिक पूंजी, कूटनीतिक ताकतों और वित्तीय संसाधनों का निवेश किया है। यही वजह है कि चाबहार पर हर सैन्य गतिविधि भारत की रणनीतिक कैलकुलेशन को प्रभावित करती है। हालिया घटनाक्रम में अमेरिकी हमलों की खबरों ने भारत में भी चिंताएं बढ़ा दी। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत की तरफ से संचालित शाहिद बहिश्ती टर्मिनल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा हुआ, इसलिए भारत का हित अभी प्रभावित नहीं है, उसका संचालन वहां पर प्रभावित नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब यह है कि भारत का रणनीतिक हित पूरी तरह सुरक्षित है? क्या भारत का अरबों रुपए का निवेश खतरे में नहीं है? क्या इस इलाके में चीन से रणनीतिक तौर पर भारत क्या फिर पिछड़ जाएगा, या फिर अमेरिका से किसी समझौते के तहत भारत चाबहार को बचाने में कामयाब हो जाएगा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की खास सीरीज दुनिया डिकोड। इस एपिसोड में हम भारत के अरबों रुपए और रणनीतिक निवेश वाले इसी चाबहार बंदरगाह के तौर पर बारे में बात करेंगे। इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या चाबहार में भारत का हित इस जंग में प्रभावित हो रहा है? क्या भारत का निवेश प्रभावित हो रहा है? क्या भारत की सामरिक स्वायत्तता बनी रहेगी? सबसे पहले चाबहार पोर्ट पर अमेरिका के ताजा हमले के बारे में जानते हैं। अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को ईरान के चाबहार पोर्ट पर हमले का वीडियो जारी किया। सेंट्रल कमांड ने एक पोस्ट में बताया कि उसने ओमान की खाड़ी पर स्थित चाबहार पोर्ट के सर्विलांस टावर को नष्ट कर दिया है। अमेरिकी सेना ने आरोप लगाया कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड इस टावर का इस्तेमाल कर रही थी। सेंट्रल कमांड ने यह भी कहा कि उसने जिस टावर को टारगेट किया है वो ईरान के समुद्री निगरानी नेटवर्क का हिस्सा था और इसका इस्तेमाल IRGC हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर नजर रखने और निशाना बनाने के लिए कर रही थी, इसलिए उसे निशाना बनाना जरूरी था। सेंट्रल कमांड ने इसे बड़ी सफलता बताया और यह भी कहा कि इस टावर के नष्ट होने से IRGC की बेगुनाह आम नागरिकों पर हमले की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने की क्षमता सीधे तौर पर कम हो गई। इसके अलावा यह कार्रवाई क्षेत्रीय जल क्षेत्र में सभी जहाजों के लिए आवाजाही को भी सुरक्षित करती है। दूसरी तरफ ईरान ने चाबहार पोर्ट पर हमले की पुष्टि की है, लेकिन यह भी कहा है कि बंदरगाह अभी चालू है। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि हमले में चाबहार का मैरीटाइम कंट्रोल टावर नष्ट हुआ, लेकिन पोर्ट के बर्थ, कार्गो हैंडलिंग मशीन्स और दूसरे ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार ने हवाई हमलों से जुड़ी खबरें देखी हैं, लेकिन चाबहार पोर्ट का टर्मिनल पूरी तरह सुरक्षित है और उससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा हुआ है। यह भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई। अब एक और बात की चर्चा कि आखिरकार चाबहार भारत के लिए अहम क्यों है, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी इंट्रो देते समय। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल साल 2003 में जब भारत ने पहली बार चाबहार परियोजना में दिलचस्पी दिखाई थी, तब उसका मकसद सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं था। नई दिल्ली के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। इन तीनों के बारे में चर्चा। पहली चुनौती थी पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच का संभव नहीं हो पाना। दूसरी चुनौती थी मध्य एशिया के ऊर्जा बाजारों तक सीमित संपर्क होना और तीसरी चुनौती थी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी और इसको कंट्रोल करना। चाबहार इन तीनों समस्याओं का एक साथ समाधान बनकर उभरा, इसलिए भारत ने अपनी पूरी ताकत लगाई कि चाबहार में हम पहुंचेंगे। मौजूदा समय में चाबहार में 2 पोर्ट हैं, शाहिद करंतरी और दूसरा है शाहिद बहिश्ती। यह हॉर्मुज स्ट्रेट में मौजूदा टकराव से बाहर होने की वजह से बड़े जहाजों के लिए सुरक्षित है और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर स्थित है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है।
यह बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित वो समुद्री इलाका है जिसे भारत लंबे समय से एक रणनीतिक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर देखता रहा है। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के लिए काफी अहमियत रखता है। इस रूट से भारत की यूरोप तक पहुंच आसान हो जाती है, साथ ही ईरान और रूस को भी फायदा होता है। अब साल 2016 के मई में चलते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान का दौरा किया था। 15 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ईरान यात्रा थी। इस दौरे में मोदी ने भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय संबंध के लिए ईरान में चाबहार पोर्ट को विकसित और संचालित करने के लिए $55 करोड़ निवेश करने का ऐलान किया। इसके बाद से चाबहार में भारत की हिस्सेदारी और दिलचस्पी में भू राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से उतार चढ़ाव आता रहा है। भारत के लिए बंदरगाह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए क्योंकि यह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करने का एक तरीका है, और भारत इसको पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक सीधे पहुंच जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान किनारे और अफगानिस्तान और पूरे मिडिल ईस्ट तक भारत की पहुंच चाबहार के जरिए आसानी से हो जाती है। अब समझिए इसमें झटके क्या क्या लगे। भारत ने भले ईरान में रणनीतिक निवेश किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी प्रतिबंधों और हालिया पश्चिम एशिया के तनाव की वजह से भारत का वहां पर बड़ा व्यावसायिक निवेश सीमित रहा है। कभी ईरान भारत को तेल देने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन साल 2019 के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में भारत ने वहां से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। भारत और ईरान के बीच का कारोबार बीते कुछ वर्षों में भू राजनीतिक बदलावों और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से काफी सिमट गया। मौजूदा समय में यानी जो जंग के हालात चल रहे हैं, इसमें भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1.6 बिलियन से $1.7 बिलियन यानी करीब 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए के बीच सिमट गया है। साल 2019-20 से पहले जब भारत ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता था, तब यह व्यापार $15 बिलियन यानी करीब 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हुआ करता था। उसके बाद अमेरिकी प्रतिबंध लगे, दबाव बना और इसमें भारत की तरफ से तेल आयात लगभग बंद करना पड़ा और इसमें 90% की गिरावट आ गई है। हालांकि भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट को प्रतिबंधों से छूट मिली, जिससे मध्य एशिया तक भारत का रूट सुरक्षित है और भारत के हित सुरक्षित है। अब जब अमेरिका चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहा है, तो इससे भारत को आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही भारत को रणनीतिक तौर पर भी एक बड़ा झटका लग सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसे भी समझाते हैं, क्योंकि यह समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल चाबहार बंदरगाह को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और ग्वादर पोर्ट के संतुलन के तौर पर भी देखा जाता है। अगर चाबहार लंबे समय तक अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर रहता है और वहां व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, तो क्षेत्रीय व्यापार का झुकाव ग्वादर की तरफ बढ़ सकता है, जहां पर चीन बैठा हुआ है। यानी बिना एक भी गोली चलाए चीन को रणनीतिक लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। ऐसे में चाबहार के ऊपर मंडराते अमेरिकी युद्धक विमानों की आवाज पर सबसे ज्यादा कूटनीतिक खुशी बीजिंग और इस्लामाबाद को हो रही है। अब अगर अमेरिकी बमबारी और युद्ध के खौफ से चाबहार का काम ठप पड़ता है, तो मध्य एशिया और अफगानिस्तान के व्यापारियों के पास अपना माल भेजने के लिए मजबूरन पाकिस्तान के कराची या फिर ग्वादर बंदरगाह का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि चाबहार का विकल्प बचेगा नहीं। यह भारत के लिए एक बड़ा सामरिक झटका भी होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान को बाईपास कर पाएंगे और चीन की मौजूदगी ग्वादर में है। इससे पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर कूटनीतिक ब्लैकमेल करने का वही पुराना हथियार वापस मिलेगा जो पहले था। इसके अलावा चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसने तेहरान के साथ $400 अरब का 25 सालों का समझौता करके रखा हुआ है। चीन बखूबी जानता है कि अमेरिका के साथ युद्ध की स्थिति में ईरान की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है। यानी अमेरिकी दबाव और युद्ध के खौफ से भारत चाबहार से अपने पैर खींचता है, तो ईरान के पास चीन को आमंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचने वाला। अमेरिका के हमले अनजाने में ही सही ईरान को पूरी तरह से चीन की गोद में डालने वाले हैं और धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं उसकी ओर, जो भारत के दीर्घकालिक हितों के लिए एक रेड अलर्ट है। तो सवाल उठता है कि क्या ईरान में भारत का अरबों का निवेश डूब जाएगा? तो इसे भी आपको समझाते हैं कि आगे होने वाला क्या है भारत के हितों को लेकर, भारत के निवेश को लेकर। अब मौजूदा परिस्थितियों में यह कहना कि ईरान में भारत का निवेश डूब गया है, यह अभी ठीक नहीं है। अमेरिकी प्रतिबंध के बीच भारत चाबहार में अपने निवेश पर धीरे धीरे काम कर रहा है, लेकिन अमेरिकी हमले में निश्चित तौर पर भारत के लिए मौजूदा हालात एक झटके की तरह है। भारत अपने स्तर पर लगातार अमेरिकी प्रशासन के संपर्क में भी है। साफ है कि चाबहार से न सिर्फ ईरान का फायदा है, बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी व्यापारिक गतिविधियों में उतरने का मौका है। लेकिन भारत के लिए असली चिंता यह भी है कि प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान तो जो होगा सो होगा, रणनीतिक नुकसान ज्यादा होगा। चाबहार भारत की उस योजना का केंद्र है जिसके जरिए वो पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है, जिसका जिक्र हमने पहले किया। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक पहुंचना आसान हो जाता है बिना पाकिस्तान का रूट लिए।
अगर हमलों की वजह से बंदरगाह का संचालन लंबे समय तक बाधित रहता है तो व्यापार, शिपिंग, बीमा लागत और INSTC कॉरिडोर की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इस निवेश से अपेक्षित आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिलने की गति काफी धीमी हो गई है और हर नए प्रतिबंध या सैन्य तनाव के साथ परियोजना पर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। अब ईरान पर अमेरिका के ये ताजा हवाई हमले भारत के लिए एक कड़वी चेतावनी भी है और कड़वी चेतावनी यह कि अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति कोई शांत समंदर नहीं है, हिंसक तूफान है, उथल पुथल यहां पर आती रहती है। चाबहार की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि ईरान में शांति बनी रहे, लेकिन शांति नहीं तो क्या। वाशिंगटन और तेहरान की इस दुश्मनी ने भारत को नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है, मसलन लॉजिस्टिक्स का महंगा होना, सप्लाई चेन का टूटना, सामरिक बढ़त का कमजोर पड़ना, और यह भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है। लेकिन एक उभरती हुई महाशक्ति के लिए इस तरह के तूफानों से घबराकर अपने दीर्घकालिक टारगेट से पीछे नहीं हट जाना चाहिए, क्योंकि यह सब तो होता रहता है अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर नई दिल्ली सभी पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रहती है तो चाबहार भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ भी बन सकता है। लेकिन एक और फैक्ट है कि अगर यह पश्चिम एशिया वाला बवाल लंबे समय तक चला तो इस परियोजना की गति और उससे जुड़ी भारत की व्यापक रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर भी दबाव पड़ेगा, यह भी तय है। चाबहार की नींव भले ही आज अमेरिकी बमों की गूंज से हिल रही है, लेकिन भारत को अपने संयम और कूटनीतिक सूझबूझ से साबित करना होगा कि उसकी जड़ें इन भू राजनीतिक तूफानों से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत है। और एक और बातचीत है जो भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, वो ये कि अभी अमेरिका से ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, तो कहना होगा कि भाई सब तुम अपनी शर्त लेकर आओगे, हमारी भी शर्त की चाबहार से दूर रहो, और चाबहार से दूर रहो क्योंकि भारत का रणनीतिक फायदा इसमें है, तो हमारा फायदा समझोगे तभी हम तुम्हारा फायदा समझेंगे। तो ये एक मैसेज देना होगा क्योंकि ये मौका है, क्योंकि अभी ट्रेड डील पर बातचीत आखिरी दौर में है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।